नमस्कार साथियों आज आपके साथ में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक को लेकर आया हूँ जिसमें आपको बताऊंगा कि क्या भारत ने तालिबान के साथ बातचीत शुरू कर दी है। आप कहेंगे क्या एक है बात? जी हाँ, भारत ने तालिबान के साथ बातचीत शुरू कर दी है। ये सुनने के बाद हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान को समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करूँ। उसने तो सोचा ही नहीं था, मतलब उसके तो ये काम ही नहीं था कि भाई ये कहाँ से हो गया। ठीक है, तो अब क्या है इसके बारे में इस पूरी वीडियो में डिटेल में आपसे बात करूंगा। आपको सबसे पहले बता दूं, यह एक अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा है और भारत का पड़ोसी देशों के साथ संबंध से रिलेटेड जो है एक मुद्दा रहने वाला है। ठीक है, चलिए आपको बता दूं, भारत का लगभग $9 बिलियन जिस देश में इन्वेस्ट हुआ है उस देश का नाम है अफगानिस्तान, और अफगानिस्तान के ही एक आतंकवादी संगठन का नाम है तालिबान। ठीक है, चलिए आपको बता दूं, अलकायदा नाम का एक तालिबानी संगठन था जिसका लीडर था ओसामा बिन लादेन। ओसामा बिन लादेन को यानी कि अलकायदा को शरण दे रखी थी अफगानिस्तान के ही एक दूसरे आतंकवादी संगठन जिसका नाम था तालिबान। और ओसामा बिन लादेन ने यानी कि अलकायदा आतंकवादी संगठन ने अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन सेंटर पर हमला कर दिया था, जिसके बाद अमेरिका अलकायदा को ख़त्म करने के लिए तत्पर हो गया था। इसलिए उसने क्या बोलते हैं आपके अलकायदा के लीडर ओसामा बिन लादेन को मारा था। कहाँ पर? पाकिस्तान में जाके। हालांकि तभी से अमेरिका का अफगानिस्तान पर धीमे धीमे अधिकार आधिपत्य हो गया। अमेरिका ने यह निश्चय कर लिया था कि वह अलकायदा और तालिबान को ख़त्म कर देगा, लेकिन यह संभव नहीं हो सका है क्योंकि अमेरिका ना तो अलकायदा को ख़त्म कर चुका है, वो भी अभी भी है, और तालिबानी तो अभी है ही। तालिबानों के लिए मैं बता दूं, अमेरिका लगभग 20 सालों से तालिबान को दबाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वर्तमान में अमेरिका अफगानिस्तान से हार मारकर यानी कि अफगानिस्तान के आतंकवादी तालिबानों से हार मारकर अफगानिस्तान को छोड़कर वापस चला गया है। और तालिबान की स्थिति क्या है वो आप आज न्यूज में देख ही सकते हैं। आपको बता दूं, अमेरिका और अफगानिस्तान के तालिबानी संगठन के बीच एक मध्यस्थता हुई, जो कि एक हमारा गल्फ कंट्री है, पर्शियन गल्फ कंट्री, जिसका नाम है कतर। कतर की राजधानी दोहा में अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप और तालिबानी संगठन के मुखिया यानी कि लीडर उसके अब्दुल गानी के बीच एक समझौता हुआ, जिसमें अमेरिका ने कहा कि हम तालिबान यानी कि अफगानिस्तान को छोड़कर चले जाएंगे और अफगानिस्तान में अब तालिबान सरकार ही राज करेगी। इसके साथ ही जब भारत, जो कि अमेरिका के एकदम पिछू चल रहा था, अभी से नहीं बहुत पीछे से, यानी कि ये अमेरिका जा रहा है, पीछे पीछे उसके भारत जो है चला जा रहा था, इसलिए भारत ने अफगानिस्तान के अंदर लगभग $9 बिलियन का इन्वेस्टमेंट कर दिया था। और अमेरिका और अफगानिस्तान के अंदर भारत ने इतनी ज़बरदस्त पोजीशन हासिल कर ली थी। उसका कारण भी दो थे, क्योंकि क्या ना, उसके दो कारण थे। पहली बात, अफगानिस्तान अपना व्यापार को बढ़ाना चाहता था अफगानिस्तान के माध्यम से, क्योंकि चाइना के क्या होते हैं, भारत के दोनों तरफ, एक तरफ चाइना है और दूसरी तरफ पाकिस्तान है। इसकी वजह से वो ऊपर के यानी कि मिडिल ईस्ट एशिया के कंट्री में व्यापार करने में उसको जो है सुविधा नहीं होती थी, इसलिए उन्हें अफगानिस्तान के थ्रू अफगानिस्तान में अपना अधिकार बनाया, यानी कि अफगानिस्तान में अच्छी पोजीशन बनाई, जिसके थ्रू वह जो कि बाकी देशों के साथ व्यापार कर सकता। और दूसरा उसका मुख्य कारण था पाकिस्तान को नापना, यानी कि पाकिस्तान के ऊपर अपना वो करने के लिए। ठीक है, चलिए इसके बाद मैं आपको बता दूं, अफगानिस्तान और अमेरिका की भी जब समझौता हुआ, अमेरिका अफगानिस्तान को छोड़कर चला गया, तो भारत ने सोचा जब अमेरिका स्टैंड अपना बदल सकता है तो हम क्यों नहीं। तो अभी क्या हुआ, पाकिस्तान के, जिसे हम पलटू कहते हैं, पलटू के एक छोटे पलटू यानी कि वहाँ के किसी नेता ने, जिसका नाम कुरैशी कुछ करके है, उन्होंने एक न्यूज़ रिपोर्टर को अपने उसमें इंटरव्यू में बताया था कि भारत अफगानिस्तान में है, ये बात समझ में आ रही है, लेकिन भारत जो है अफगानिस्तान में कुछ ज़्यादा ही पैर फैला रहा है, ये बात कुछ हजम नहीं हो रही। जब इस बात पे गौर किया गया तो कतर के एक न्यूज़पेपर में एक लेख छपा, जिसमें बताया गया था कि भारत ने जून के महीने में, इसी बार जून 2021 में कतर की 2 बार यात्रा की है। भारत ने, यानी कि भारत का जो एक्सटर्नल मिनिस्टर है यानी कि एस जयशंकर प्रसाद जी ने, इन्होंने कतर की 2 बार यात्रा कर चुके हैं। पहली बार यात्रा में इन्होंने उस बिचौलिए से बात की थी जिसने अफगानिस्तान के तालिबानी संगठन और अमेरिका के बीच मध्यस्थता का कार्य किया था, यानी कि जिसने अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप और तालिबान के अब्दुल गानी को मिलवाया था। पहली बार में तो जयशंकर प्रसाद जी उससे मिले, और दूसरी बार में ऐसा सुनने में आ रहा है कि भारत ने तालिबानियों के साथ ही बैठक कर दी है, क्योंकि भारत को पता है
तालिबान किसी का नहीं है। जब उसने अमेरिका को नहीं छोड़ा तो भारत उसको मतलब है पैसे से, तो भारत ने कहा हमको तुमको पैसा देंगे, हमें उससे मतलब नहीं है, तुम्हें जो करना है तुम करो, बस तुम पाकिस्तान को थूरते रहो, ठीक है ना। उसका भारत ने क्या किया, अफगानिस्तान से अपने अच्छे संबंध बनाने के लिए यह कदम उठाया। देखते हैं इसके आगे कुछ न्यूज आएगी तो आपको भी पता चल जाएगी। दूसरा मैं आपको बता दूं, सबसे पहले आपको बता दूं तालिबान है क्या। तालिबान क्या है, तालिबान का निर्माण कैसे हुआ, शायद लोगों को पता ना हो। तालिबान का मैं अर्थ बता दूं, तालिबान का अर्थ होता है छात्र। हैं, आप कहेंगे ये क्या बात कर रहे हो, तालिबान का अर्थ है छात्र, यानी कि आपका कहने का अर्थ है कि अफगानिस्तान में छात्र रहते हैं, अफगानिस्तानी पढ़ने वाले लोग रहते हैं। ऐसा नहीं है, मैं आपको बता दूं, आपको पता होगा सर 1991 से पहले, 1991 से पहले यूएसएसआर हुआ करता था, यानी कि सोवियत रूस, जिसे हम सोवियत संघ के नाम से भी जानते हैं। सोवियत संघ 1991 में जब टूटा, उससे 15 छोटे छोटे राज्य बनकर निखर हुए, जिसमें एक आपका रसिया हो गया और 14 कंट्री बाकी के हो गए, जिसमें आपका जो आपकी मिडिल ईस्ट एशिया है, जिसमें आपके तान वाले कंट्री आते हैं, जैसे आपका तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, तजाकिस्तान, इन सारे कंट्रीज जो है सोवियत संघ का पार्ट हुआ करते थे। लेकिन अफगानिस्तान सोवियत संघ का पार्ट नहीं हुआ करता था, लेकिन अफगानिस्तान जो है ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान से बॉर्डर साझा करता है अंतर्राष्ट्रीय रूप से, अब मैप में देख सकते हैं। इसीलिए रसिया जो है यानी कि रूस, उसका जो मुखिया था वो उस टाइम पे अफगानिस्तान में भी अपनी राज किया करता था, यानी कि अफगानिस्तान पर भी अपना अधिकार जता था। कब से इसने जताया था, 1979 से 1989 तक। अफगानिस्तान से रसिया के अधिकार को भगाने के लिए, यानी कि रसिया का वर्चस्व अफगानिस्तान में खत्म करने के लिए अमेरिका और यूरोप के कुछ देशों ने अफगानिस्तान के छात्रों को मोहरा बनाया, यानी कि छात्रों को प्रमोट किया, छात्रों को ऊपर उठाया, उनको पैसों की, हथियारों की और सारी चीज़ों की ट्रेनिंग दी, जिससे कि वो रसिया को अपने यहाँ से भगा सके। और उन्हीं में से जब उन्हीं लोगों ने आतंकवादियों का रूप ले लिया, जब उन्होंने अमेरिका से सारी ट्रेनिंग को और सारे असलों को, सारे धन दौलत को यूज़ करके रसिया को भगा दिया। उसी में जो मुखिया था उस टाइम पे, जो इन्होंने अमेरिका और यूरोप के देशों ने बनाया था अफगानिस्तान के अंदर छात्रों के संघ को, उसी को तालिबान कहा गया। और उसी में एक आतंकवादी संगठन बना जिसका नाम था अलकायदा। अलकायदा का नाम था ओसामा बिन लादेन। ओसामा बिन लादेन ने रसिया को जब भगा दिया अमेरिका की मदद से, जब भैया उसको लगा, तो एक वो आपने कहानी सुनी होगी, मैथोलॉजी है कि शिव शंकर ने, यानी कि शिव जी ने जब भस्मासुर को अपना एक वो दे दिया था, वरदान दे दिया था कि आप जिसके ऊपर भी हाथ रखेंगे भस्म हो जाएगा। तो भाई साहब भस्मासुर ने क्या किया, वो शंकर जी के पीछे पड़ गया कि भैया आपने जो पावर दी है एक बार आपके ऊपर ट्राई करके देखूँ होता है कि नहीं। इसी प्रकार से अमेरिका ने भस्मासुर रूपी तालिबान को उत्पन्न किया, अलकायदा को उत्पन्न किया। अलकायदा ने किया क्या, पलटवार कर दिया अमेरिका के ऊपर कि भैया हम जब दुनिया की दूसरी सबसे भारी सेना रसिया को भगा सकते हैं तो भैया तुम कहाँ से है। तो अमेरिका के पीछे पड़ गए, अमेरिका के पीछे बमबारी करने लगी, अमेरिका के ऊपर बम गिराने लगा। इसीलिए अमेरिका ने फिर अलकायदा को ख़त्म करने का, अलकायदा को ख़त्म करने के लिए, अलकायदा को ख़त्म करना चाहा। अलकायदा का जो मुखिया था ओसामा बिन लादेन, उससे पाकिस्तान में जाके मारा था। और पाकिस्तान क्या है, पाकिस्तान और अफगानिस्तान का जो बॉर्डर साझा होता है, वहाँ पर पश्तूनियन लोग रहते हैं, उसको पश्तूनियन राज्य भी कहा जाता है या पश्तूनियन क्षेत्र भी कहते हैं। और वहाँ पर लैंग्वेज बोली जाती है जिसे हम कहते हैं पश्तो लैंग्वेज। क्या कहते हैं, पश्तो लैंग्वेज। पश्तो लैंग्वेज छात्रों का जो संगठन होता है ना, उसे तालिबान कहा जाता है। पश्तो लैंग्वेज में जो संगठन होता है उसे क्या कहा जाता है, तालिबान कहा जाता है। इसीलिए अमेरिका में जो छात्रों का संघ है जो कि आतंकवादी बनकर उठ रहा है, उसका नाम हो गया तालिबानी आतंकवादी संगठन, ठीक है। और आपको पता होगा ये दूसरा तालिबान संगठन है जिसका नाम है तहरीक तालिबान, है ना। तहरीक तालिबान क्या है, वो पाकिस्तान का आतंकवादी संगठन है, यानी कि पाकिस्तान में कुछ क्षेत्रों में पश्तो लैंग्वेज बोली जाती है, तो वहाँ के छात्रों का जो संगठन है उसे हम तहरीक तालिबान के नाम से जानते हैं। और तालिबान का यदि नाम लिया जाए तो वो अफगानिस्तान से रिलेटेड करता है। तो ये थी आज की वीडियो। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और आपको पता चल गया होगा तालिबान क्या है, तालिबान का फॉर्मेशन कैसे हुआ, और अमेरिका तालिबान को छोड़ के क्यों चला गया, अफगानिस्तान को छोड़ के क्यों चला गया, और भारत ने तालिबान के साथ क्या बातचीत की। इसमें जैसे ही कुछ भी आगे इम्प्रूव होता है वो आपको बता दिया जाएगा।